हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस में अनिल सर। फिर एक बार आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन संख्या पद्धति पर कराने जा रहा हूं। यहां पे देखेंगे क्वेश्चन का अप्रोच बहुत शॉर्ट होगा विद दो सेकेंड में इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मेरे वीडियो को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। हमारे जितने भी टेक्निक है सारे रिसर्च भी दी है, सारे मैथ इन रिसर्च है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत ये हो सकता है कि मैं तो बेसिक बताता ना हूँ, तो उसको वीडियो की एक बार नहीं कई बार आपको देखने के बाद वो टेक्निक सीख पाएंगे। लेकिन वही है, जब पेपर में बैठिएगा तो यही सारी चीज़ों की आपकी ज़रूरत है। आपको ओवरथ्रो जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पेपर में जैसे बैठिएगा, अगर इस टाइप का आप क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करते हैं तब वो डेफिनेटली आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आसानी से आपका मैथ भी बन जाएगा और प्लस आप टाइम भी बचा लीजिएगा। उस टाइम को सेव करके और जीके में भी सॉल्व कर सकते हैं, जीके के क्वेश्चन पे टाइम लगा सकते हैं। तो मेन क्या होता है, मैथ ही लेंदिंग होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बोले यदि किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है और संख्या अंकों का योग का गुणनफल, ठीक है, और संख्या और अंकों का योग का गुणनफल 144 है, तो वो संख्या क्या होगी। तो बाय अप्रोच यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, 2 सेकेंड के अंदर हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर कर लेंगे। पहला यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए क्या बोला है। बोला इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, ठीक है, मतलब इकाई का अंक यही है ना, ये दहाई का अंक है, इकाई का अंक ये दहाई का अंक। तो यहाँ पे तो एक ऐसी संख्या चुनना है, इसमें दोनों में क्या है, ये तो ऐसे ही रन हो जाएगा क्योंकि इकाई का अंक से दहाई का अंक 2 अधिक होना चाहिए, ठीक है। ये वाला आपको फ्लो कर रहा है, ये वाला नहीं फ्लो कर रहा है। 2 आपको फर्स्ट नंबर और फर्स्ट नंबर क्योंकि 2 अधिक है, ठीक है, 2 अधिक है। प्लस अब देख लेते हैं, ठीक है, तो वो संख्या मान लेते हैं 24 है, वो संख्या मान लेते हैं यहाँ से 24 है। तो अब क्या बोल रहा है, अधिक है ना, 2 अधिक है। यहाँ का एक स्टेटमेंट हो गया आपका। दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या बोल रखा है कि संख्या, जैसे संख्या और अंकों का योग का गुणनफल। तो मान लेते हैं ये संख्या कितना हो गई 24 और अंकों का योग क्या हो जाएगा 6। कितना होना चाहिए 144। कितना होना चाहिए 144। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर क्या होगा, डी होगा, ठीक है, 4 नंबर आंसर होगा। तो देखिए कितना हम लोग आसानी से सोच लिए। यहीं पे पढ़ते समय हम लोग चीज़ों को सोच लेंगे। कैसे सोच लेंगे, इकाई का अंक दहाई से 2 अधिक है, देख लेंगे यहाँ पे खटखट ऑप्शन को 2 यहाँ से निकल जा रहा है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग दोनों में चेक कर लेंगे, ठीक है। क्या बोला कि संख्या और अंकों का योग, ठीक है, मान लेते ये संख्या हो गया, अंकों का योग क्या होगा 6 होगा ना, गुणनफल कितना आना चाहिए 44। इसके मतलब संख्या क्या होगी, आपका संख्या 24 होगी। देखिए 24 में फ्लो कर रहा है, 24 में कर रहा है, इसका अंकों का योग करेंगे तो 10, तो कितना हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा ना। तो आपका क्या ये रंग हो गया, इसका मतलब आपका संख्या कौन सा होगा 24 होगा। तो मेरे अप्रोच को देखिए और ये ज़्यादा ही ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिए। आप विदिन सेकेंडों में क्वेश्चन को पढ़ते समय आप ना कर पाए तो, ठीक है, ये मेरा दवा कि पढ़ते समय आप चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये सारी चीज़ें क्या है, रिसर्च से बनाया गया है, ठीक है। मैथ इन रिसर्च पहले भी बोल रखा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में वहाँ मुखर्जी नगर रहा हूँ और वहाँ पे सारी चीज़ें क्या इसी टेक्निक का मतलब खेल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ इस टाइप का और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको आइडिया मिल पाए कि सारे क्वेश्चन को कैसे एक ही टेक्निक से करना है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे 2 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको अप्रोच समझना है, मतलब नया तरीका समझना है कि क्वेश्चन को सेकेंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी हम इसको जाएंगे यहाँ पे, अगर ओवरथ्रो अगर बेसिक से करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आपको टाइम लगेगा और आपको एग्जाम में क्या करना होता है, टाइम बचाना होता है। तो ओवरथ्रो करने में आपको टाइम लगेगा। तो देख लेते हैं इसको कैसे ज़्यादा ट्रिक से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 16 है।
यहाँ एक चीज़ कंफर्म हो गया कि वो संख्या है उसका अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तथा जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या का अंक पलट जाते हैं, तो वो संख्या क्या होगा। तो हम क्या कर लेंगे, बाई ऑप्शन उठा लेंगे। तो अंकों का योग क्या होना चाहिए, 16। तो ये देखिए ये संख्या है 60 है, अंक जोड़ेंगे तो 16 आ रहा है, एक कट कर दिए हम। दूसरा हम देख लेते हैं, ये क्या है 6 और 9, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, ये भी कैंसिल हो गया। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो गया आपका 17 होगा ना। तो क्या होना चाहिए, अंकों का योग, यही बोला है ना, वो संख्या के अंकों का योग। ये स्टेटमेंट पढ़िए, संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए 16। तो हम यहीं से मार के निकल जाएंगे, एक तो यहाँ से मार के चले जाएंगे। पर अब अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोला है कि वो मान लेते हैं ये संख्या आपका 79 हो गया। इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, क्या बोल रहा है 18 जोड़ने पे इस संख्या का अंक क्या पलट जाते हैं, क्या पलट जाते हैं, तो अब क्या हो जाएगा 97 होना चाहिए। तो जब हम 18 इसमें जोड़ेंगे तो देखिए 18 जोड़ेंगे तो क्या 9 8 17 के 7 हो गया, फिर 8 1 9, तो आपका वो कितना हो जाएगा 97 पलट गया ना। तो आपका आंसर क्या होगा 79। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन यहाँ पढ़ते समय हम लोग चीज़ों को समझ लेते हैं। मैथ में यही तरीका होता है कि आप क्वेश्चन में ही आप आंसर ढूंढ सकते हैं। रिसर्च का यही तरीका होता है कि आप पढ़ते समय ही आप उस क्वेश्चन को दिमाग में कैलकुलेट करते चलिए, हाँ ये क्या कह रहा है, पॉइंट वाइज क्या कर रहा है। तो सीधे सीधे हमको क्या बोला, 2 अंकों की एक संख्या का अंकों का योग 16 है। तो स्पष्ट मतलब वो संख्या है उसका योग क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए। यहाँ से चेक आउट कर लेंगे, जब चेक आउट करेंगे तो आपको यही फाइंड आउट मिल रहा है ऑप्शन से। तो आपका यही हो रहा है ना 16। तो अब तो यहीं से मार के निकल जाइएगा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो क्या बोला है, जब संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो ये संख्या है इसमें 18 जोड़ा जाता है तो अंक पलट जाता है। तो संख्या का अंक क्या हो जा रहा है, पलट जा रहा है। तो संख्या क्या होगा, तो देखिए 18 जोड़ने पे क्या होगा 9 8 17 के 7 7 1 8 और 1 9 पलट जा रहा है ना। तो देखिए कितना आसानी से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ये सारे टेक्निक को समझने की कोशिश कीजिए, और इस पे जितने क्वेश्चन होंगे ना, जितने क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं, बाय ऑप्शन और अंडरस्टैंडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। चलिए हम लोग और क्वेश्चन 1-2 देखते हैं उसी तरीका से और उसी टेक्निक से हमारे जादुई ट्रिक के द्वारा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक 2 अंकों की संख्या और अंकों के पलटने पर बनी संख्या का योग, ठीक है, बनी संख्या का योग कितना है 88 है, तो उस संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा, ठीक है, डबल रिपीट हो गया है। तो उन संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। तो अब देख रहे हैं क्या बोल रहा है, एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या है और उसको पलटने पर दोनों को जोड़ा जाए तो कितना होना चाहिए 88 होना चाहिए, ठीक है। तो बोला है कि उन संख्या का अंकों का योग क्या होगा। तो देखिए हम जस्ट टिक आउट करते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एडवांस सोचना पड़ेगा। रिसर्च में क्या होता है कि चीज़ों को बहुत हट के सोचना पड़ता है, और जैसे हट के सोचिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, अंकों के योग होना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं 2 8 कभी अस्पष्ट नहीं। यहाँ पर हम लोग 3 7 क्या बन सकता है संख्या। तो यहाँ पे देखिए ये संख्या संभव नहीं है। देखिए ये वाला संख्या देखते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये संख्या क्या 35 है, ठीक है। अब इसी को पलट के हम लिखते हैं तो क्या होगा, इसको पलट के लिखेंगे तो क्या होगा 53। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको जोड़ेंगे दोनों का तो क्या हो जाएगा 8 8 88। तो क्या हो जाएगा आपका 8 होगा ना। और कोई संभव है, और कोई संख्या नहीं संभव है, देख लेते हैं, ठीक है। तो ये संख्या संभव नहीं है, ये 6 है, ये 7 है। अगर हम 3 लेते हैं 34 होगा, और 34 को हम पूरा करते तो क्या होता 77 होता। संभव है, बिल्कुल नहीं संभव है। तो कुछ ऐसे चीज़ों को सोचना पड़ता है। यही क्वेश्चन बोला है ना, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो इस संख्या के दोनों के अंकों का योग क्या होगा 8। तो बाई ऑप्शन में हम देखेंगे क्या ऐसा चीज़ जोड़ा है जो कि उसको पलटने के बाद से
और ठीक है वो संख्या और पलटने के बाद से क्या आ रहा है 88 आ रहा है। क्या यही बोला है ना कि 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पर बने संख्या का योग क्या होना चाहिए 28। ये मान लेते 2 अंकों की संख्या ये है और इसको क्या कर लेंगे पलट दिए तो कितना हो गया 53, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 88। अब उसके अंकों का योग क्या होगा 8 होगा। तो हम भाई ऑप्शन से हम लोग देखेंगे, ठीक है, उसको सोचने की कोशिश करेंगे कौन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं, आपका पॉसिबल क्या है 8 नंबर है। तो चलिए देखिए कितना आसानी से हम इसको भी कर लिए हम लोग। और एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। तो दोस्तों हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप पे, थोड़ा सा उसी टेक्निक से हट के हैं। टेक्निक तो वही रहेगा प्लस थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है डिफरेंट पूछा है। तो हम पहले भी बता रखे थे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके किधर से भी घुमा फिरा के कुछ भी पूछता होगा तो हम लोग क्या कर लेंगे सेकेंडों में कर लेंगे। ये रिसर्च का कमाल है, आपका जादुई ट्रिक का कमाल है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पहले रीड आउट करते हैं और पढ़ते समय हम लोग क्वेश्चन को कैसे समझ लेते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्या बोल रहा है, किसी 2 अंकों की एक संख्या और अंकों के स्थान परिवर्तन करने से बनने वाली संख्या का अंतर 54 है। 3 संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या होगा। कहने का मतलब एक ऐसी संख्या है, ठीक है, उसको स्थान बदल देते हैं, मतलब कोई भी संख्या है, मान लेते हैं यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 21 है, ठीक है, स्थान बदलेंगे तो क्या होगा, ठीक है, 21 से तो 12 होगा ना, इसका अंतर क्या होना चाहिए आपका 54। तो कुछ आपको थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो कुछ न तो कुछ तो सोचना पड़ेगा, ऐसा चीज़ सोचना पड़ेगा आपको, कुछ ऐसे चीज़ सोचना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे क्या होना चाहिए 4, यहाँ पे 5। तो हम जस्ट लाइक हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, एक चीज़ देखिए, अगर हम लास्ट में, ठीक है, अगर हम लास्ट में क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे रख लेते हैं आपको, यहाँ पर रख लेते हैं संख्या 28, ठीक है, हम लोग एक संख्या 28 रख लेते हैं, तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा आपका, पलटेंगे तो क्या होगा 82 होगा, ठीक है, 82 होगा। अब क्या बोल रहा है, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए 54 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे, तब 12 में से 8 गया कितना, 12 में से 8 गया 4, ये बच्चा 7, 7 में से 2 गया कितना हुआ 5। तो आपको एक ऐसी संख्या सोच लेना है, एक ऐसी संख्या को सोच लेना है आपको कि जिसका अंतर क्या हो 4 हो और 5 हो। तो आपका संभव क्या है, यही संख्या संभव है ना, यही संख्या संभव है ना कि हम 28 लेते हैं तो भाई इसको पलटेंगे तो जब इसमें से घटाएंगे तो क्या है, यहाँ क्या होगा 2, और इसमें से जब घटाएंगे तो क्या होगा 12, 12 में से ठीक 8 गया 4, फिर यहाँ बच्चा 7। अब यहाँ पे देख लेंगे बच्चा 7 में से अगर 5 जाएगा, ठीक है, 7 में से 2 जाएगा 5। अब क्या बोला है, उन दोनों के अंकों का अंतर, इन दोनों का अंकों का अंतर क्या है 6 है, 6 है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका 6 नंबर होगा। तो थोड़ा सा ये देखिए, बहुत सारा एडवांस है, बहुत सारा इसमें रिसर्च किया गया है कि क्वेश्चन को पढ़ते समय चीज़ों को अब कैसे कैलकुलेट कर ले, समझ ले, तभी तो आपको टाइम बचेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर जैसे संख्या मान के करने लगेंगे तो हमको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। अब एग्ज़ाम में बहुत लेंदी महसूस कीजिएगा, बहुत टाइम लगेगा आपको। तो चलिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों को लाते रहेंगे। मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों में बताइए कि देखिए इंडिया का नंबर 1 टेक्निक है, आपको भी मानना पड़ेगा। जिस रिसोर्स से मैं करा रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद दिल्ली से हूँ और मुखर्जी नगर से हूँ, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए मैं बेस्ट क्वालिटी तो देंगे, आपको बेस्ट क्वालिटी तो लेके आएंगे ही किसी भी मैथ में। अगर आपको लगता है अगर क्लास भी मेरा ज्वाइन कराना है तो मैं आसाम में चलाता हूँ अपना क्लास, और मेरे क्लास से बहुत सारे हमेशा लड़के निकालते रहते हैं। SSGD में पिछले बार भी 1.5 महीने के टारगेट में 15 लड़के हुए थे, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।